वेलकम टू माय चैनल देगी खाने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बता रही हूँ आपको कोफ्तों की देग बनाने की बहुत ही आसान सी तरकीब। आज की रेसिपी ख़ास तौर पर उन गर्ल्स के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जिनकी ससुरालें बड़ी बड़ी होती हैं और उन्हें अपनी फैमिली में थोड़ा सा खाना पकाने की आदत होती है, या फिर बड़ी बड़ी दावतें करनी हों और आप घबरा जाती हैं कि इतना सारा खाना तो मैंने कभी नहीं पकाया, कैसे मैनेज करूँगी। आज की वीडियो देखने के बाद आप ज़्यादा खाना पकाने से कभी नहीं घबराएंगी इंशाल्लाह। जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं 12 किलो की देग कोफ्तों की। इसके लिए आपने करना ये है कि 1 किलो के लिए 1 पाव प्याज लेनी है। तो 12 किलो के लिए हो गई 3 किलो प्याज। वो 3 किलो प्याज जो है आपने बारीक काट ली। फ़र्ज़ करें कि आपने 5 किलो के कोफ्ते बनाने हैं, तो उसके लिए आप इसी तरह ही पाव के हिसाब से प्याज लेंगे तो बनेगी 1.25 किलो। बस आपने जितना भी पकाना है इसी हिसाब से प्याज लेनी है। अब आते हैं ऑयल या घी की तरफ। वैसे इसका भी यही हिसाब होता है, 1 किलो में 1 पाव। अगर आप कोरमा या इस किस्म की कोई डिश बना रही हैं, लेकिन क्योंकि इतना घी ऑयल हम पसंद नहीं करते तो मैं इसमें ले रही हूँ 2 किलो घी या ऑयल। आप चाहें तो इजीली किचन में ये पका सकती हैं, लेकिन मेरा चूल्हा जो है किचन का वो इतना तेज़ नहीं उसमें गैस आती, तो मैं ये बर्नर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे बड़े साइज़ का मैंने लिया देगचा, और ये टेम्परेरी सा हमने बनाया है। देखें, बर्नर लगा कर ईंटें रख कर चूल्हा बना लिया है अपनी देग के हिसाब से। और इसमें डाल देते हैं, क्योंकि मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें घी डाल देते हैं। और अब डाल देते हैं इसमें प्याज 3 किलो जो हमने ली है। अच्छा जी, जो 3 किलो प्याज मैंने ली थी ये काटने के बाद नहीं तोलनी, काटने से पहले 3 किलो प्याज ली थी, ठीक। तो इतनी हमारी प्याज जो है वो पकने शुरू हो रही है, फ्राई होने शुरू हो रही है, तो हम निकालते हैं मसाले। अब है जी सबसे गौर से देखने की बारी। हम पका रहे हैं 12 किलो की देग, तो 1 किलो के लिए आपने लेनी है 1 टीस्पून लाल मिर्च का। तो ये 12 किलो के लिए मैंने एक एक टीस्पून की अलग अलग ढेरी लगा दी। फ़र्ज़ करें आप 5 किलो का पका रही हैं कोफ्ते, तो आपने 5 ढेरियाँ लगानी होंगी 1 टीस्पून की। तो 1 किलो के लिए मैंने लिए 2 टीस्पून धनिए के। तो लाल मिर्च की तरह मैंने धनिया पाउडर की भी 12 ढेरियाँ बना ली। आप 6 किलो का बना रही हैं तो 6 ढेरियाँ बनेंगी। 4 किलो का बना रही हैं तो इसी तरह 4 ढेरियाँ लगेंगी 2-2 टीस्पून की। धनिया पाउडर के कलर का आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मेरा पुराना बचा हुआ था, बाकी मैंने नया डाला। अच्छा जी, मैं 1 किलो में डालती हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी का। तो मैंने अपनी लाल मिर्च के ऊपर 1/4 टीस्पून के 12 चम्मच जो है वो डाल दिए। आप 1 किलो में जितनी भी हल्दी डालती हैं आप वो ले सकती हैं। इसी तरह आप 1 किलो में जितना भी धनिया पाउडर यूज़ करती हैं आप वो ले सकती हैं। आपने अपनी 12 ढेरियों का हिसाब रखना है, क्योंकि आप 12 किलो का खाना पका रही हैं। अपने हिसाब से आप मसाले को कम बढ़ती कर सकती हैं। मैं जिस हिसाब से लेती हूँ मैंने उस हिसाब से लिया और आपको बता रही हूँ। मुझे मेरी अम्मी ने ऐसे ही सिखाया था कि कितना भी खाना पकाना पड़ जाए घबराना नहीं है। जो अपनी डेली की हांडी होती है उसी तरह ही तुमने मसाले लेने हैं, बस क्वांटिटी बढ़ा दो। इसी तरह ढेरियाँ बनाकर। अब बारी है जी गरम मसाले की। 1 किलो में लेती हूँ 7-8 काले मिर्चे और 2-3 लौंगे। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसी तरह ही लेते हुए अपनी 12 ढेरियों पर डाल दी। यानी हर ढेरी पर साबुत काले मिर्च के 7-8 दाने और 2-3 लौंगे। 1 किलो में 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने नमक डाला अपनी 12 ढेरियों पर। आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना नमक जो है वो काफ़ी रहा। 1 किलो के लिए 2 मैंने ली छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची, तो यानी 12 ले ली आपने बड़ी इलायचियाँ और 24 ले ली आपने छोटी इलायचियाँ, क्योंकि इलायचियों से खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब जी देखिए, मैंने 12 ढेरियाँ बनाई लहसुन की। मेरे पास मोटा लहसुन है तो मैंने 7-8 जवे लिए 1 किलो के लिए। और इसी तरह अदरक जो मैं एक हांडी में डालती हूँ इसके हिसाब से मैंने 12 ढेरियाँ अदरक की बनाकर इकट्ठी कर ली। आप 1 किलो में जितना लहसुन या जितना अदरक लेती हैं आप उस हिसाब से भी ले सकती हैं। साथ साथ हम अपनी प्याज में भी चम्मच चलाते रहेंगे। मेरे हस्बैंड ने जुगाड़ लगाकर ये एक चम्मच मुझे तैयार करके दिया है, जो कि हमारी देग में बड़ी आसानी से चलाया जा रहा है। प्याज का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सालन के टेस्ट का प्याज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। प्याज का कलर गोल्डन होना चाहिए। अगर आप डार्क ब्राउन कर देंगी तो आपका सालन का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और ना आपकी ग्रेवी की खूबसूरत कलर आएगा।
क्योंकि प्याज अगर डार्क हो जाए तो फिर सालन में थोड़ी सी कड़वाहट सी आ जाती है, और प्याज अगर कम फ्राई करेंगे तो सालन की रंगत भी खूबसूरत नहीं आएगी। हमारी प्याज हो गई है तैयार, तो अब इसको निकालते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि निकालते निकालते भी प्याज जो है वो जलने लगती है, और अगर प्याज जल गई तो समझे आपके खाने का जायका जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया। ये अब हम चूल्हा जलाकर मसाला डाल देंगे, साथ साथ इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक ग्राइंड करके। अच्छा जी, यहाँ मैं एक बात बताना भूल गई। जिस तरह हमने प्याज ली थी 12 किलो के लिए 3 किलो, उसी तरह 1 किलो के लिए 1 पाव दही के हिसाब से हमने ले लेना है 3 किलो दही। दही को आपने टेस्ट कर लेना है। अगर दही आपका खट्टा आया है तो आप थोड़ा सा दही रोक लेना, क्योंकि सालन में वरना खटास आ जाती है। क्योंकि मेरा दही आया था बिल्कुल फ्रेश, तो मैंने पूरा 3 किलो दही जो है वो इसमें डाला है। क्योंकि मेरा कैमरा जो है यहाँ पर फिक्स हुआ है तो मैं दही की वीडियो नहीं बना सकी। ब्लेंडर में आपने पहले डाला दही, थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है और थोड़ी प्याज डालनी है। इस तरह करके आपने ब्लेंड करके प्याज और दही का मिक्सचर जो है वो अब इस मौके पर इसमें डालते रहना है। क्योंकि प्याज भी ज़्यादा है और दही भी ज़्यादा है, पानी लेना ही नहीं पड़ा, और 3-4 मरतबा में ये जो है पूरी हो जाएगी प्याज दही के साथ। साथ साथ मसाला भूनते रहिए, चम्मच चलाते रहें, और प्याज और दही का पेस्ट जो है वो मैं डाल रही हूँ साथ साथ। 3 से 4 मरतबा में ये कंप्लीट होगा। क्योंकि प्याज भी अच्छी खासी है तो साथ साथ इस तरह दही भी ब्लेंड हो जाता है और प्याज भी एक्स्ट्रा पानी नहीं लेना पड़ता। तो जी इसी तरह ही मसाला भूनते हुए हम तमाम प्याज और दही का पेस्ट जो है वो अपनी देग में डालते रहेंगे और मसाला भूनते रहेंगे। और मसाले की रंगत से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे मसाले की जो कोफ्तों का ग्रेवी हम बना रहे हैं वो कितनी खुशनुमा, कितनी खूबसूरत कलर की बन रही है माशाल्लाह। बस यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई कि मैंने दोनों तरह की इलायचियाँ थीं वो प्याज के साथ ग्राइंड करके डालनी थी। वो प्याज के साथ ही ब्लेंड हो जाती हैं और ज़्यादा खुशबू उसकी हो जाती है। अब आते हैं जी कीमे की तरफ। 12 किलो की देग तैयार करने के लिए मैंने लिया है 7 किलो कीमा। 1 किलो के लिए लेनी है आपने 1 बड़ी प्याज। 7 किलो कीमे के लिहाज से मैंने 7 बड़ी प्याज़ें ली। 1 किलो में 1 अदरक के टुकड़े के लिहाज से 7 अदरक के टुकड़े, थोड़ी सी हरी मिर्च अंदाजे से। 1 किलो के लिए 2-3 हरी मिर्चें काफ़ी हैं, तो मैंने 7 किलो कीमे के लिहाज से ये ले लिया। एक मैंने छोटी ब्रेड का पैकेट लिया, ये छोटे स्लाइस देखें, सादी ब्रेड का। ने मिल्की ब्रेड नहीं लेनी, सादी ब्रेड लेनी है छोटी वाली। 1 किलो के लिए आप 2 स्लाइस समझ लें। ये 7 किलो के लिए हो गए 14 स्लाइस, तो इसलिए मैंने पूरी छोटी ब्रेड ले ली। इस स्टेप पर आपने करना ये है कि आप जब कीमा मंगवा रहे हैं तो ये कीमे के साथ ही आपने ये चीज़ें जो हैं ग्राइंड करवानी है 2 मरतबा। यानी जब कसाई कीमा ग्राइंड करेगा, कीमा बनाएगा, तो उसके साथ ही ये बहुत अच्छे से ग्राइंड होकर बाज़ार से आ जाएगा। और अगर आप घर के कीमे से बना रहे हैं थोड़ी क्वांटिटी में, तो ये आप अलहदा से चॉपर में कीमे के साथ मिक्स करके चॉप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा कीमा जो है वो बाज़ार से रेडी होकर आ गया। ब्रेड की स्लाइस, अदरक, प्याज, हरी मिर्चें सब इसमें अच्छी सी देखें पेस्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम लेंगे कीमे के लिए मसाले। 1 किलो कीमे में 1 टीस्पून लाल मिर्च के हिसाब से मैंने ले लिए 60 ढेरियाँ लाल मिर्चों की, और इसी तरह 60 ढेरियाँ नमक की। फिर मैंने डाला है गरम मसाला 60 ढेरियों पर, 7 ही टीस्पून मैंने डाल दिए गरम मसाले के। पाउडर गरम मसाला लिया है 1-1 टीस्पून, 7 मैंने ले लिए। तो ये तमाम मसाले जो हैं वो मैंने कीमे में डाल दिए ताकि इसे मिक्स कर सकूं। अब बारी आती है बेसन की। 1 किलो के लिए मैंने 3 टेबलस्पून बेसन के। तो ये मैंने 60 ढेरियाँ बनाई हैं 3-3 टेबलस्पून बेसन की, और मैं बेसन अब भूनने लगी हूँ। के कोफ्तों में बेसन भून कर डाला जाता है, आपने साथ साथ स्टिर करते रहना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी ही जलने लगता है। मेजरिंग के लिए मैंने आम जो बाज़ार से मिलते हैं चमचों का सेट होता है प्लास्टिक के चम्मच का, वो वाला टीस्पून और वो वाला टेबलस्पून यूज़ किया है, ताकि आप लोग किसी परेशानी में ना पड़े कि कौन सा टीस्पून और कौन सा टेबलस्पून लिया। बेसन रेडी होने पर बेसन इसमें डाल देंगे कीमे में, और फिर इसको करने की आएगी बारी अच्छा सा मिक्स करने की।
हाथ पर मैंने ग्लव चढ़ा लिया क्योंकि बेसन काफ़ी गर्म था। तो अब इसको करना है बहुत अच्छे से मिक्स। इस तरह आटे की गुंदाई करते हैं उस तरीके से आपने मिक्स करना है बहुत अच्छा सा, ताकि कीमा कहीं से भी ड्राई ना रह जाए, उसमें मसाला मिक्स ना होने पाए या दही मिक्स होने से ना रह जाए। खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और क्योंकि ये कीमा देखिए 2 मरतबा इसकी पिसाई हुई है तो बिल्कुल पेस्ट की तरह कीमा बना हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जो ब्रेड की स्लाइस डाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस लाते हैं कोफ्तों में। हल्का सा मैंने कीमा ज़बान की नोक पर रख कर देखा तो मुझे फीका लगा, तो फिर ये मैं इसमें नमक की क्वांटिटी मैंने और डाली है और इसको कर लिया बहुत अच्छे से मिक्स। और ये देखिए जी, ये हमारा बड़ा अच्छा सा मसाला भुन रहा था। अब इसमें कोफ्ते बना बना कर डालते रहेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मेरे हस्बैंड भी मदद कर रहे हैं और मैंने अपनी मेड को भी बिठा लिया है, वो भी मेरी हेल्प करवा रही है। आपने करना ये है कि साथ साथ देगचे का कॉर्नर पकड़कर उसको हिलाते रहना है। इस मौके पर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप चम्मच चलाएंगी तो कोफ्ते टूट जाएंगे। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इस मौके पर आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। मुनासिब साइज़ के कोफ्ते बना बना कर हम डालते जा रहे हैं। ये देखें जी, मैं साथ साथ इसको हिला भी रही हूँ। इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि मसाला भी खूब भुनता जा रहा है और जो जो कोफ्ते साथ साथ डल रहे हैं वो पक भी रहे हैं। और हिलाने से ये होता है कि उनकी शेप जो है वो ठीक होती रहती है। तो जी इसी तरह 1 बाय 1 कोफ्ते डालते रहें जल्दी जल्दी, और जो पतीला जो है, देगचा जो है, इसको हिलाते रहें साथ साथ कि मसाला आपका नीचे लगने ना पाए, क्योंकि मसाले में अभी पानी वगैरह नहीं डाला, जिस तरह भी था वो एज़ इट इज़ है। एक चीज़ आप नोट करें कि हमारा माशाल्लाह मसाला, ये ग्रेवी जो है वो कितनी ज़्यादा है। अमूमन हम बाज़ार से देग पकवाते हैं तो उसमें कोफ्ते ही कोफ्ते नज़र आ रहे होते हैं और ग्रेवी जो होती है वो बराए नाम होती है। और ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें ख़मीरी रोटी से खाई जाती हैं और ग्रेवी तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप इंशाल्लाह इसे फ़ॉलो करेंगी, बनाएंगी, तो आपको पता लगेगा कि आपकी ग्रेवी जो है वो कितनी ज़्यादा बनी है। तो बस कोफ्तों की देग में आप देख रहे हैं सारी मेहनत जो है वो कोफ्ते बनाने की है, वरना इससे पहले कोई इतनी मेहनत वाला काम नहीं था। इसके लिए आपको 1-2 बंदे चाहिए जो आपकी हेल्प करवा सके, बाकी आप सब कुछ खुद बड़े आसानी से कर सकती हैं। एक मरतबा पहले अकेले भी बना चुकी हूँ, तो बस उसमें ये था कि कोफ्ते बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए अगर आप किसी की हेल्प ले लें तो बहुत अच्छा है। आप देख रही हैं जी, साथ साथ कोफ्तों की जो देग है उसको हिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि नीचे से आपका मसाला लग ना जाए, और जल गया तो सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। कोफ्ते पूरे डल गए तो मैंने इसमें डाल दिया पानी, ताकि अब हमारे कोफ्ते जो है वो आराम से पकते रहें, गल जाएं। ये देखें जी, अभी ग्रेवी थोड़ी पतली है तो हम इसको रख देंगे दम पर, और ये घंटा भर में ग्रेवी जो है हमारी थिक भी हो जाएगी और कोफ्ते जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और आप इसकी रंगत भी देखें कि कितनी खूबसूरत रंगत है, कि आपको दिखाने के लिए मैंने इलायचियाँ ग्रेवी में ही डाल दी तो वो ऊपर तैरती हुई नज़र आ रही हैं। आपने जब भी बनाने हैं प्याज के साथ ही इलायचियाँ जो है वो डाल लेनी है। साथ ही अब मैंने इसमें डाला पिसा हुआ गरम मसाला, इससे इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आपने अंदाज़े से डालना है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है गरम मसाले के डाल दिए हैं, क्योंकि हम साबुत गरम मसाला भी इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से ये कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं और माशाल्लाह हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। इसी तरह आप भी ज़रूर हिम्मत करें, डरे बग़ैर बहुत आसानी के साथ आप कोफ्तों की देग जो है घर पर बना सकती हैं। अपने घर में मेलाद कर रही हैं और उसके लिए खाना बनाना है, या कोई छोटा मोटा फंक्शन है, या फिर न्याज़ दे रही हैं 11वीं की या किसी भी मौके पर, तो आप वीडियो को देखकर ज़रूर हिम्मत करें। 1 घंटा दम पर रख कर आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी की थिकनेस रखनी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। हाजिर होंगी जी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए देगी खाने के साथ या किसी स्वीट डिश के साथ बड़े पैमाने पर। अल्लाह हाफिज़।